फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी ने गिरफ्तारी के बाद जवाद सिद्दीकी का मेडिकल करवाकर साकेत कोर्ट में पेश किया। 1 दिसंबर तक 13 दिनों की कस्टडी में भेजे गए। ईडी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर रेड की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई अहम सुराग मिलने का दावा। ईडी की टीम ने रेड के दौरान 48 लाख कैश, कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज बरामद किए। कई शेल कंपनियों के सबूत मिले। 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया दानिश। आतंकी उमर के साथ दिल्ली ब्लास्ट की साजिश रचने का आरोप। उमर को कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भटका हुआ युवक बताया। कहा, इस्लाम में आत्महत्या हराम है। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। मोहसिन रजा बोले, कांग्रेस हमेशा आतंकियों का समर्थन करती आई है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी इमरान मसूद को दिया जवाब। कहा, आतंकवाद करने वालों के प्रति सहानुभूति न रखें। जांच एजेंसियों ने ट्विटर मॉड्यूल की कोड लैंग्वेज को डिकोड किया। बम के लिए बिरयानी और हमले के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल हुआ। दिल्ली ब्लास्ट की जांच मुंबई तक पहुंची। पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पदयात्रा के दौरान फरीदाबाद में विस्फोट मिलने पर कहा, आतंकी यात्रा में विस्फोट करना चाहते थे। अमेरिका से भारत लाया जा रहा है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल। आज 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेगा अनमोल बिश्नोई। 200 भारतीयों के साथ डिपोर्ट किए गए अनमोल को दिल्ली पहुंचने पर पुलिस करेगी गिरफ्तार। पटियाला हाउस कोर्ट में किया जाएगा पेश। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप। सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप। एनआईए की मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल अनमोल के खिलाफ 18 केस दर्ज हैं। अनमोल की गिरफ्तारी पर था 10 लाख का इनाम। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने अनमोल को समाज के लिए खतरा बताया। कहा, उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अनमोल को लाए जाने में मिली कामयाबी पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, पीएम मोदी और देश के किसी भी दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। बिहार बीजेपी विधायक दल की आज सुबह 10 बजे बैठक। पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। साध्वी निरंजन ज्योति और अर्जुन राम मेघवाल सह पर्यवेक्षक नियुक्त हुए। प्रदेश मुख्यालय अटल सभागार में होगी बैठक। नीतीश कुमार ने सुबह 11 बजे बुलाई जेडीयू विधायक दल की बैठक। सीएम आवास में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। बीजेपी और जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। विधानमंडल दल के नेता का होगा चुनाव। एनडीए बैठक में विधानसभा अध्यक्ष और डिप्टी सीएम के नाम पर लगेगी मोहर। 3:30 बजे विधानसभा में के सेंट्रल हॉल में बैठक होनी है। प्रेम कुमार बनाए जा सकते हैं बिहार विधानसभा के स्पीकर। 9वीं बार विधायक चुनकर आए हैं प्रेम कुमार। एनडीए की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार राजभवन में जाकर राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने एनडीए की जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा, मैं बिहार की जनता, यहां की धरती और सीता मैया को प्रणाम करता हूं। सह पर्यवेक्षक साध्वी निरंजन ज्योति का आरजेडी पर हमला। कहा, जिनके घर में बेटियां सुरक्षित नहीं, वो बिहार की बेटियों को कैसे सुरक्षा देते। साध्वी निरंजन ज्योति ने एनडीए की जीत के लिए जनता का आभार जताया। कहा, बिहार की जनता ने विकास और सुशासन की सरकार को बहुमत दिया। पटना के गांधी मैदान में 20 नवंबर को बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं के साथ तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। एनडीए शासित राज्यों के सीएम भी शामिल होंगे। 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। बिहार में नई सरकार को लेकर दिल्ली में मंथन। अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले ललन सिंह और संजय झा। दिल्ली से लौटकर सीधे सीएम नीतीश से मिले ललन सिंह और संजय झा। अमित शाह और नड्डा से हुई मुलाकात का अपडेट दिया। तेजस्वी यादव पर रोहिणी आचार्य के हमले जारी। कहा, पिता की मदद के वक्त बेटा भाग गया। उपदेश देने वाले किसी को खून तक नहीं दे सकते। रोहिणी आचार्य ने कहा, लालू जी के नाम पर हमदर्दी बटोरने वाले पहले खुद किडनी दान करें। मुझे गलत बताने वाले खुले मंच पर बहस के लिए तैयार रहे। बीजेपी नेता नितिन नवीन का तेजस्वी पर अटैक। कहा, वो न पार्टी संभाल पाए न परिवार, अब ईवीएम से हार का रोना रो रहे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, बिहार के लोगों को मोदी नीतीश पर भरोसा है। बिहार ने जाति से बाहर आकर वोट किया। बिहार में करारी हार के बाद कांग्रेस का एक्शन। 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का दौरा करेंगे। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त के लिए 18,000 करोड़ की राशि जारी करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे पुट्टापर्थी में भगवान श्री सत्य साई की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। श्री सत्य साई जन्म शताब्दी समारोह में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की अनबन खुलकर सामने आई। कैबिनेट बैठक में शिवसेना के मंत्री गैर हाजिर रहे। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री फडणवीस से मिले शिवसेना के मंत्री। डोंबिवली में बीजेपी की एंट्री को लेकर नाराजगी जताई। शिवसेना के मंत्रियों को सीएम फडणवीस की 2 टूक। कहा, शिवसेना करे तो ठीक, बीजेपी करे तो गलत, ऐसा नहीं चलेगा। महायुति में खटपट पर आदित्य ठाकरे का तंज। कहा, दूसरों का घर तोड़ने वाले आज अपनी टूट फूट का शोर मचा रहे हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना पर बड़ी राहत। केवाईसी के अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई। मंत्री अदिति तटकरे ने दी जानकारी। अखिलेश को इंडिया गठबंधन का हेड बनाने की मांग पर कांग्रेस नेता
का तंज। इमरान मसूद बोले, पहले वो यूपी के चुनाव को देखें। रूस के मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, आने वाले भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों की जानकारी दी। एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के आपसी रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बातचीत हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रम पर भी चर्चा हुई। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले एमपी के सीएम मोहन यादव, पीएम मोदी और अमित शाह की तस्वीर भेंट की। गुवाहाटी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, जो भारत पर गर्व करते हैं और संस्कृति की विरासत को लेकर चलते हैं वो हिंदू है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, केवल हिंदू एक धार्मिक शब्द नहीं, ये हजारों सालों की सांस्कृतिक निरंतरता में समाई हुई एक पहचान है। मोहन भागवत बोले, अपनी पूजा पद्धति और रीति रिवाज छोड़े बिना जो भी भारतीय संस्कृति को मानता है वो हिंदू है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर निकाली गई तिरंगा यात्रा, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी रैली में शामिल हुए। एनसीपी नेता नवाब मलिक को लगा झटका, दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोप तय किए गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर एफआईआर दर्ज, राजभवन में हथियार होने का लगाया था आरोप। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा आरोप, कहा केंद्र के इशारे पर पड़ोसी राज्य पंजाब को लूटने में लगे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में रीजनल फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन किया, कहा अब फॉरेंसिक साक्ष्य मिनटों में पता चल जाएगा। सीएम योगी ने अपराध के खिलाफ सरकार के जीरो टॉलरेंस की बात दोहराई, कहा अब कोई भी अपराधी कानून से बचेगा नहीं। अयोध्या राम मंदिर में 25 नवंबर को ध्वजारोहण समारोह है। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया, मंदिर में की पूजा अर्चना। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में एक शख्स पर 9 लोगों ने तलवार रॉड से हमला कर दिया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुरानी रंजिश में हमले की आशंका। जानलेवा हमले में बुरी तरह जख्मी शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश कर रही है। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने 6 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में 3 लोग जख्मी, 3 तमंचा, 6 गौवंश समेत स्कॉर्पियो और पिकअप वैन बरामद। गाजीपुर के स्वाट टीम ने गोरखपुर जंगीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार पिकअप को रोका। तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। कानपुर में एक होटल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पंजाब के मोगा में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, तस्करों की हो रही गिरफ्तारी। झारखंड के धनबाद में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप, पेट्रोल पंप के पास से एक युवक को सिर में सटाकर गोली मार दी गई। पटना में बालू माफियाओं का आतंक, चेकिंग के दौरान 2 जवानों को कुचला, 1 की मौत। पटना के फतुहा में एक छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के 3 जिलों में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, 31 नक्सली गिरफ्तार हुए। नागौर में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा लगाने पर विवाद, 2 पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। राजस्थान के कोटपुतली में अवैध रूप से चल रही मीट शॉप पर एक्शन, नगर परिषद ने आधा दर्जन दुकानों को सीज किया। किशनगंज में चिटफंड कंपनी करोड़ों की ठगी कर फरार, सैकड़ों महिलाओं से 5-5 हजार रुपए जमा करवाए थे। यूपी के शामली में पारिवारिक विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे। यूपी के बस्ती में जयमाला से पहले दूल्हा गिरफ्तार हुआ, पहली पत्नी पुलिस लेकर पहुंच गई, शादी रुकवा दी। कर्नाटक के उडुपी में छात्रों का जनेऊ निकालने पर एक्शन, पेरेंट्स की शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन ने टीचर को सस्पेंड किया। यूपी के हाथरस में बारात चढ़ने के दौरान विवाद हो गया, बारातियों और स्थानीय युवकों में मारपीट। अमृतसर के बस स्टैंड पर बसों की टाइमिंग को लेकर विवाद, 2 गुटों में हुई गोलीबारी में 1 की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में किसानों का स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ, परेशान किसानों ने पुलिस में शिकायत की थी। रोड सेफ्टी को लेकर सख्त जयपुर पुलिस, करीब 140 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को नष्ट किया गया। मुंबई में सीएनजी की किल्लत जारी है, चेंबूर इलाके में पेट्रोल पंप पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से मथुरा की सनातन यात्रा को बताया सफल, कहा ये यात्रा इससे हिंदू एकता को ताकत मिली। बाबा बागेश्वर का दावा, पदयात्रा समरसता का नया संदेश गया, छुआछूत मिटाकर सबको एक साथ आने का पैगाम दिया। यूपी में फिर टली ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर्स की परीक्षा, दिसंबर में एग्जाम होने वाला था। दिल्ली सरकार ने मिड डे मील मेन्यू में बदलाव किया है, बाजरे को इसमें शामिल किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का दबदबा, टॉप यूनिवर्सिटीज में 15 IIT का नाम भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में गिरा तापमान, लगातार हो रही है हल्की बर्फबारी, भीषण ठंड के बीच जम गई नदियां, पर्यटकों की तादाद बढ़ी। चेन्नई में लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, शहर के कई इलाकों में बारिश के बाद जलभराव, ट्रैफिक पर पड़ा बुरा असर। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के खेलने पर सस्पेंस, शुभमन की जगह ऋषभ पंत संभाल सकते हैं टीम की कमान। दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में नजर नहीं आया शुभमन गिल, साई सुदर्शन को मिल सकता है गिल की जगह पर मौका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट से पहले साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल ने की प्रैक्टिस, जुरैल और सुदर्शन ने एक पैड पहनकर अभ्यास किया। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली महिला वनडे और T20 सीरीज स्थगित कर दी गई, दिसंबर में खेलनी थी वनडे और T20 की सीरीज। वर्ल्ड मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने किया बड़ा उलटफेर, ओलंपिक पदक विजेता और 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन चीनी ताइपे की हुआंग सियाओ वेन को 4-0 से हरा दिया।